Good morning everyone. My name is Neelam Kumari. Today we are going to discuss about NCERT class 11 mathematics chapter number 1st, which is set. So what is set? Set is collection of well defined object which is denoted by capital alphabets. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए क्या है, डिफाइन कर रहा है, एक नोटेशन है सेट के लिए और उसके अंदर क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो कभी कभी हमें ये इस फॉर्म में दिया रहता है या फिर एक एड्रेस के टाइप में दिया रहता है, जैसे कि EIOU। तो वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है, पर्टिकुलरली किसी चीज के लिए चेंज ना हो। जैसे मेरे लिए भी अल्फाबेट सेम है, वोवल सेम है और किसी के लिए भी वो वोवल सेम रहेंगे, तो ये पर्टिकुलर किसी इंसान के लिए चेंज नहीं हो सकते। और जैसे कि अगर मैं बात करूं पेट्स की, फेवरेट पेट्स की बात करते हैं, तो मैं हो सकता है मेरा पेट फेवरेट पेट कैट हो या फिर किसी का डॉग हो सकता है, तो वो पर्सन वाइज चेंज हो रहा है, तो वो एक सेट को डिफाइन नहीं कर सकता। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रिवर्स इन इंडिया, तो ये सारे क्या है, एक सेट के एग्जांपल है। तो सम स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ स्पेशल सेट, ऐसे कुछ सेट्स हैं जिसको स्पेशल नोटेशन दिया गया है। ये पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर को डिनोट किया जा सकता है किससे, कैपिटल एल से, और उसके अंदर नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, उसके बाद आता है होल नंबर, जिससे डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, और उसके बाद इंटीजर्स, या तो उसे डिनोट कर सकते हैं कैपिटल जेड से या फिर आई से। इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज रहती है। फिर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के किस फॉर्म में होता है, P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, और यहाँ पे Q की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंफिनिटी हो जाती है। इसीलिए उसने इस कंडीशन को अप्लाई किया है कि Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या हो सकते हैं, यहाँ पे P और Q की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक इंटीजर होगी। ओके, नेक्स्ट क्या है, E। E मीन्स इंटीजर्स की, इंटीजर्स में से ऐसी वैल्यू को चूज करना है जो कि इवन है। अब इवन ऑड के बारे में आपने पढ़ा होगा। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, और उसका ऑपोजिट ऑड नंबर क्या होते हैं, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। 1 3 5 7 ये सारे क्या है, ऑड नंबर है। इवन नंबर क्या है, 2 4 6 8, और आगे जिनके भी लास्ट में 2 के टेबल वाली चीजें रहती है वो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। फिर रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, जिसके अंदर सारे सारे वो कवर करता है सारे नंबर्स को। ठीक है, एक्चुअली ये सारे नंबर एक एरर लेके हुए, जैसे कि नेचुरल नंबर में क्या था, उसके अंदर 0 नहीं मिल रहा था, इसलिए एक नया इन्वेंशन हुआ, क्या हुआ, होल नंबर आया। उसके बाद उसके लिए नेगेटिव नंबर नहीं था, इसलिए नेगेटिव वैल्यू को इंक्लूड करके एक नया नंबर सिस्टम आया, इंटीजर। और उसके बाद इसके अंदर क्या था कि पॉइंट के नंबर नहीं थे, इंटीजर्स में पॉइंट के नंबर नहीं थे, इसलिए एक नया नंबर सिस्टम आया, उसका नाम क्या था, रेशनल नंबर। और इसके अंदर क्या था, इरेशनल वैल्यू नहीं थी, इसलिए इरेशनल नंबर आए, और उन सब वैल्यू को इंक्लूड करके एक नंबर सिस्टम बना जिसका नाम क्या था, रियल नंबर। और एक नंबर होता है, रियल नंबर में सारे होते हैं, बस इमेजिनरी नंबर नहीं होते, उसके बारे में आप क्लास 12 में पढ़ोगे। ठीक है, अब देखो ये क्या है, कुछ फाइनाइट डेफिनेशंस हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। तो देखो ध्यान से, क्या है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो सेट क्या, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। फाइनाइट सेट मतलब इसके अंदर एक काउंटेबल वैल्यू रहेगी, जैसे कि आपने देखा अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश लेटर, सॉरी वोवल, वोवल्स ऑफ इंग्लिश लेटर क्या है, AEIOU है। ठीक है, तो ये काउंटेबल है। लेकिन अगर मैं देखूं नेचुरल नंबर के सेट को, नेचुरल नंबर के सेट में क्या एक इनफाइनाइट वैल्यू है, अगर मैं काउंट कर सकती हूँ उसको, नहीं। क्यों, क्योंकि वो इंफिनिटी तक जा रहा है, लेकिन सेट तो है, इसीलिए काउंटेबल ऑब्जेक्ट जिस सेट के अंदर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। और जिसके अंदर नंबर्स, जिनके अंदर एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को दूसरे 3 नामों से जाना जाता है। एक तो एम्प्टी सेट, दूसरा होता है
नल सेट और तीसरा वॉइड सेट। इसको डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट को एम्प्टी छोड़ के, इस तरीके से डिनोट करते हैं, और इस नोटेशन से डिनोट करते हैं जिसका नाम है फाई। ठीक है। और हाँ, अगर किसी ने बोला कि एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 एलिमेंट डाल दिया और तुमसे पूछा कि क्या ये नल सेट है, तो इसका आंसर होगा नहीं, इसके अंदर एक एलिमेंट है जो कि क्या है, 0 है। तो एक नल सेट का एग्जांपल क्या हो सकता है? नल सेट का एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे कि कोई इवन नंबर है, नहीं ऑड नंबर है और 2 से डिविजिबल होने की उसके अंदर पॉसिबिलिटी बोली है। तो एक एग्जांपल ऐसा एक नंबर की ऑड हो और वो 2 से डिविजिबल है, ऐसा कोई नंबर नहीं होगा। तो इसके लिए क्या आएगा कि वो सेट क्या है, एक नल सेट है। ओके। So our next topic is equal sets. Two sets having same elements are called equal sets. मतलब ऐसे दो सेट्स जिनके पास सेम एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स। तो आप देख सकते हो सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी है उसके अंदर एलिमेंट है 3 2 1, और सेट सी है उसके अंदर एलिमेंट है 1 1 2 3 3। तो क्या ये तीनों इक्वल सेट्स होंगे? तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 3 इनके ऑर्डर और बी का ऑर्डर जो है वो अलग अलग है। तो क्या ये इक्वल सेट्स होंगे? यस, दीज आर इक्वल सेट्स, क्योंकि इक्वल सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है। और क्या सेट सी इक्वल सेट होगा सेट ए और बी के? हाँ, ये भी इक्वल सेट होगा, क्योंकि रिपीटेशन भी मैटर नहीं करता है। जब आप इक्वल सेट्स देख रहे हो, आपको सिर्फ देखना है उसके एलिमेंट्स, ना कि उसके ऑर्डर और रिपीटेशन। तो ए बी सी तीनों ही क्या है, इक्वल सेट्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन। तो आपने देखा सेट के बारे में एक आपको एड्रेस दिया रहेगा या फिर एक आइडिया दिया रहेगा, कुछ भी बोलेगा, तो तुम्हें क्या करना है कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक मेथड को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट प्रेजेंट इन ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। मतलब बहुत सिंपल है ये, नॉर्मली इसी में ही मिलता है तुम्हें। तो क्या करेंगे, कैपिटल अल्फाबेट में लिखना है और उसके सारे एलिमेंट्स सामने सामने दिखाई देते हैं और कॉमा से सेपरेट रहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ए है और तुम्हें उसके बारे में बताया वोवल्स इन सेट ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसके लिए रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो a इज इक्वल्स टू ब्रेसेस लगाएंगे, और ब्रेसेस के अंदर आपको पता है वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। तो a, e, i, o, u। ओके। नेक्स्ट, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ब्रेसेस हैव यूनिक प्रॉपर्टी इनसाइड द ब्रेसेस। मतलब आपको सिर्फ उन एलिमेंट्स को अलग अलग नहीं दिखाना है, उसके बारे में एक कॉमन सी प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करना है। जैसे कि a इज इक्वल्स टू एक्स मतलब वो कुछ भी हो सकता है, एक बार में ही उसको लिखा है। x क्या है, एक कॉमन प्रॉपर्टी है, और उसके बारे में क्या डिफाइन किया, और x क्या होनी चाहिए, x इज एन इंग्लिश अल्फाबेट, और उसको ब्रेसेस के अंदर क्लोज कर दिया। मतलब अगर x इज एन इंग्लिश अल्फाबेट तो x की वैल्यू सिर्फ क्या होगी, a e i o u, बट इसको इसने सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से डिनोट किया है। मतलब पहले वो वेरिएबल और उसके बाद उसकी डेफिनेशन जो कि उसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, और इसके अलावा कोई भी दूसरा अल्फाबेट उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकता। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट्स। तो सबसेट्स किसको बोलते हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, set A is said to be subset of set B if every element of set A present in set B। कहने का मतलब है दो सेट हैं A और B, अगर ऐसी कंडीशन होती है कि सेट A का सारा एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट अगर सेट B के अंदर
प्रेजेंट है, तो मैं बोल सकती हूँ कि सेट ए क्या है, सबसेट है किसका, सेट बी का। सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। तो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। और हाँ, इसका सिंबल होता है ये उल्टा सी, ऐसा मतलब सी एक सिंबल होता है किसका, सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इतना बड़ा लिखने से, मतलब सेट ए सबसेट है किसका, सेट बी का, इसको लिखने से अच्छा हम डायरेक्ट ये सिंबल यूज कर सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। ए सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 4 एंड सेट बी के अंदर एलिमेंट है 6 4 3 1 2। तो अब हमें चेक करना है क्या सेट ए सबसेट है सेट बी का। तो सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम देख सकते हैं सेट ए के अंदर एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो 1 इसके अंदर प्रेजेंट है। फिर 2 इसके अंदर प्रेजेंट है। फिर 4 इसके अंदर प्रेजेंट है, यस है। तो सारे एलिमेंट्स मिल गए। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि सेट ए क्या है, सबसेट है किसका, सेट बी का, क्योंकि सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है सेट बी के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन देखो, पावर सेट। तो पावर सेट के किसको बोलते हैं, पावर सेट का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। मतलब जैसे कि कोई सेट दिया है ए, उसके अंदर कितने सबसेट बन सकते हैं, सारे सबको टोटल करना है, जितने भी सबसेट बन सकते हैं उन सबके कलेक्शन को क्या बोलते हैं, पावर सेट। तो जिस भी सेट का आप पावर सेट निकाल रहे हो उसको पी ऑफ, जैसे कि मैं ए का निकाल रही हूँ तो ए को अंदर लिखूंगी। अगर आपका सेट का नाम है बी तो पी ऑफ बी लिख सकते हो। तो सेट पी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू, और हाँ कभी भी आप सबसेट देखते हो तो उसके अंदर एक सबसेट फाई हमेशा रहता ही है, ये हमेशा रहेगा। अब देखो जैसे कि हमारे पास सेट था 1 2 3, तो इसके कितने ऐसे सबसेट बन सकते हैं। तो एक तो 5 फिक्स रहेगा, सबके अंदर रहता है वो 5, फिर 1 बन सकता है, 2 एक सबसेट हो सकता है, फिर 3 एक सबसेट हो सकता है, फिर 1 और 2 हो सकते हैं, फिर 2 और 3, फिर 1 और 3, लास्ट में 3 1 भी हो सकते हैं, और लास्ट सबसे एंड में ये तीनों के सबसेट बन सकते हैं। क्या इसके अलावा भी कोई है? अगर है तो आप मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट देखो एन ऑफ, तो ये सारे इन सब के अलावा कोई भी सबसेट इसका हो नहीं सकता, तो इसलिए इसको पी ऑफ ए बोलते हैं, मतलब पावर सेट ऑफ ए, मतलब सभी सबसेट का कलेक्शन रहता है इसके अंदर, ठीक है। और अगर इसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम एक फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। बिना ऐसा एक्सप्लेन किए हम इसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो n ऑफ p ऑफ a, मतलब n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन पावर सेट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, 2 की पावर n। n मतलब क्या, इसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 3, तो इसके ऊपर क्या लगाया, 2 की पावर n के प्लेस पे 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आया, 8। तो 8 एलिमेंट ही है। हमने इसको एक्सप्लेन किया तो कितने एलिमेंट्स मिले, 8 एलिमेंट्स मिले। मतलब ये फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। तो और हाँ, इसका और एक नाम रहता है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी मतलब n ऑफ p ऑफ a पूछ रहा है आपसे, n ऑफ p ऑफ a मतलब नंबर ऑफ पावर सेट, कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट। ओके, so next topic is intervals of subset of R। तो एक इंटरवल को डिफाइन कैसे करते हैं, a और b दो रियल नंबर्स होते हैं जो एंड पॉइंट्स को बताते हैं। इंटरवल मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको अंतराल, मतलब उसके बीच के नंबर्स, a और b के बीच के सारे नंबर्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो a b एंड पॉइंट्स डिफाइन करते हैं। a क्या होता है, जो छोटा नंबर है वो, और b क्या होगा, बड़ा नंबर है वो। तो ये इसके कितने 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल मतलब इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, दोनों तरफ से ऐसा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। और उसको ब्रैकेट वाइज में कैसे, फ्लावर ब्रैकेट में कैसे डिनोट करते हैं, x वेयर x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। मतलब ग्रेटर देन a एंड लेस देन b का मतलब क्या है, x की वैल्यू a से तो बड़ी होगी, a से बड़ी होगी और b से कैसी होगी, कम होगी।
और इसके नीचे क्या लेस देन इक्वल टू का साइन है, नहीं है, मतलब इसके अंदर b की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, सिर्फ a और b के बीच के सारे वैल्यूज होंगे और a b उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो वैल्यूज बिटवीन a एंड b सबके अंदर है, ये सभी इंटरवल्स के अंदर है। एक्स्ट्रा क्या है वो एक एक इंटरवल में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि सेट ए है, उसमें आपको बोला है कि सेट ए के लिए इंटरवल है क्या, सेट ए के लिए इंटरवल हमने बनाया 2,8 बनाया, चलो ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमें पता है ओपन इंटरवल है मतलब इससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, 2 नहीं होगा लेकिन 2 से बड़ी वैल्यू होगी, तो हम क्या लिखेंगे 3 4 5 6 7। क्या 8 हो सकता है, बी होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है और ओपन ब्रैकेट में दोनों एंड्स यूज में नहीं आते। अगर आपके ब्रैकेट में ये ओपन वाला सिंबल लगा है मतलब आप एंड पॉइंट को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ उनके बीच के सारे नंबर्स को यूज कर सकते हो। समझ में आया, मतलब ओपन ब्रैकेट का मतलब एंड पॉइंट को यूज नहीं करना है, सिर्फ उनके मिडल का नंबर्स यूज करना है या फिर मिडल की वैल्यूज यूज करनी है। नेक्स्ट देखो क्लोज इंटरवल क्या होता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इसके बीच भी सेम वैसा ही है, ए बी दो वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, ए से बड़ी होती है और बी से छोटी रहती है। लेकिन इस ओपन और क्लोज इंटरवल में क्या डिफरेंस है, क्लोज इंटरवल में हम एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड करते हैं। सेम इसी के लिए अगर इसी वैल्यू पे अगर हमने लगा दिया 2,8 क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, तो इसके लिए क्या सेट बनेगा, a इज इक्वल्स टू, इसके अंदर हम देख सकते हो आप ये a है, इसको भी इंक्लूड किया, इसको फिल करने का मतलब है मैं इसको भी इंक्लूड कर रही हूँ, इसके बीच का नंबर इसके बीच का नंबर सारी वैल्यू है और a b दोनों पॉइंट्स भी इंक्लूड है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसके लिए सेट 2, इसके लिए सेट बनेगा 2 3 4 5 6 7 8। समझा, मतलब क्लोज ब्रैकेट के अंदर एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं, ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं, सिर्फ उनके मिडल की वैल्यूज इंक्लूड होती है। सेमी इंटरवल का सेम ऐसे इन दोनों से समझ सकते हो आप। फर्स्ट क्या है, ओपन ब्रैकेट लगा है मतलब फर्स्ट टर्म को यूज नहीं करना है। बी के पास कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट में एंड पॉइंट यूज होता है, ठीक है। तो यही चीज अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ओपन है इसलिए सेमी ओपन इंटरवल, यहाँ पे फर्स्ट क्लोज है इसलिए सेमी क्लोज इंटरवल। तो इसके सेम इसी का एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल विद डिफरेंट ब्रैकेट। तो देखो a इज इक्वल्स टू 2,8, इसके लिए क्या एग्जांपल, इसके लिए क्या बनेगा, a इज इक्वल्स टू 2 को इंक्लूड करेंगे क्या, नहीं करेंगे क्योंकि 2 के पास ओपन ब्रैकेट है, उससे बड़े नंबर ले सकते हैं लेकिन 2 को नहीं ले सकते। तो 2 के आगे का नंबर क्या होगा, 3 4 5 6 7। क्या 8 को इंक्लूड करेंगे, यस, क्योंकि 8 के पास कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट वाले एंड पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं, तो हमारा लास्ट 8 होगा। ओके, नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन में क्या होगा, सेम ये सेमी क्लोज मतलब फर्स्ट क्लोज है, सेमी क्लोज मतलब फर्स्ट क्लोज रहेगा बाद में ओपन रहेगा। तो हमने पढ़ा है कि अगर क्लोज वाला है पहले के पास, सेम इसी के लिए एग्जांपल 2,8, अगर इसके पास क्लोज है क्या हम यूज कर सकते हैं 2 को, यस, क्लोज ब्रैकेट के लिए हम यूज कर सकते हैं एंड पॉइंट्स को। तो 2, 3, 4 6 7, क्या 8 यूज होगा, नहीं, क्योंकि उसके पास ओपन इंटरवल है। तो इसका मतलब जहां पे भी ओपन ब्रैकेट रहता है, ये स्मॉल ब्रैकेट रहता है, वहां पे हम एंड पॉइंट्स को यूज नहीं करते हैं, उसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। दोनों तरफ अगर ओपन है तो ओपन इंटरवल बोलेंगे। अगर स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज हो रहा है मतलब हम उसके एंड पॉइंट प्लस उसका मिडिल सारी वैल्यूज तो सबके अंदर हम यूज कर सकते हैं, सारी मिडिल वैल्यूज हम सारे ब्रैकेट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। बस ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ये बताते हैं, क्लोज इंटरवल मतलब उसके एंड पॉइंट्स को भी यूज करना है और ओपन इंटरवल का मतलब उसके एंड पॉइंट को यूज नहीं करना है, छोड़ देना है। ओके, नेक्स्ट
universal set. So what is universal set? An imaginary set that consists all of the set inside it is called universal set. It is denoted by capital U. It is a basic set. Means ऐसा set जो सारे सबसेट जो हम हमारे पास, पहले हमें देखना है हमारे पास कौन से सेट प्रेजेंट है, उसके हिसाब से देखना है कि ऐसा एक सेट रहेगा जो सारे सबसेट को इंक्लूड करके रहेगा। जैसे कि ए बी सी है, इसके लिए अगर यूनिवर्सल सेट अगर मैं सोचूं तो U इज इक्वल टू क्या होगा, जो सबको इंक्लूड करे, तो बनेगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर 7 से ज्यादा वैल्यू भी रह सकती है, 1 से कम वैल्यू भी रह सकती है। बस कंडीशन ये है कि हमारे पास जो भी सेट है वो इसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। हो गया।